दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। ऐसे में सीबीआई सिसोदिया की एक बार फिर से रिमांड मांग सकती है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच कर रही ईडी सिसोदिया की कस्टडी की भी मांग कर सकती है। अगर सीबीआई को कस्टडी नहीं मिलती तो अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सिसोदिया की अब तक की जांच में क्या क्या मिला, इसकी जानकारी भी कोर्ट में सीबीआई को बताई जाएगी। ऐसे में सिसोदिया को राहत मिलेगी या सीबीआई को कस्टडी, आज साफ हो जाएगा। तो वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। त्रिपुरा में नए सीएम के नाम को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। सीएम को लेकर विधायकों में कोई सहमति नहीं बन पा रही, जिसको लेकर असम के सीएम ने दिल्ली में रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान नया सीएम कौन होगा, इस पर मंथन हुआ। कल की बैठक के बाद आज पर्यवेक्षक भेजने का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले सब कुछ तय किया जाना है। तो वहीं आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों लंदन यात्रा पर हैं। पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अब लंदन में उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाया कि देश में मुख्य मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 1-2 व्यवसायी लगभग हर व्यवसाय को नियंत्रित कर रहे हैं। वो हाल ही में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी संपत्ति पर रिपोर्ट देख सकते हैं। एक व्यक्ति अपने राजनीतिक संबंधों के कारण सारा पैसा कमा रहा है। And price rise and the concentration of wealth. One or two business people controlling pretty much every business. Interest, yeah, everybody knows the name. He's become especially famous lately. You can see a lot of sort of reports about his wealth. वहीं कांग्रेस आज अडानी मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सभी प्रखंडों में मोदी सरकार को अडानी मामले पर घेरते हुए प्रदर्शन और धरना देंगे। कांग्रेस का ये धरना सभी प्रखंडों में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर होगा। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का काम किया है। अडानी के शेयर गिरते ही एलआईसी और सेबी में जमा लोगों का पैसा डूबने लगा है। बता दें, अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। आज जयपुर में ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई बड़े प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सभी दलों के ब्राह्मण नेताओं को इसमें आने के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि आज होने वाले इस कार्यक्रम से ठीक पहले कल रविवार को जयपुर में जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें जाटों ने कई मांगे रखी थी। इसमें ओबीसी के आरक्षण को 21 से 27%, मोटे अनाज पर एमएसपी दरें तय करने और जातिगत जनगणना का समर्थन भी किया है। ऐसे में आज होने वाली ब्राह्मण सभा काफी अहम मानी जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों पर बड़ा इनाम घोषित किया है। शासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद सभी आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने इसकी सिफारिश की। अतीक के बेटे असद समेत अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो वहीं इस मामले में कार्रवाई तेज करते हुए अब यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की पुलिस एसटीएफ की 25 टीमें छापेमारी कर रही है। आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पिछले 7 दिनों में राज्य मंत्रिमंडल की ये तीसरी बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में दोपहर 2 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। बैठक में शराब के ठेकों की नीलामी को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने देने की योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुलाई गई इस बैठक में बजट को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। इससे पहले 1 और 3 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है। ब्रजभूषण सिंह से मोर्चा लेने वाले पहलवानों को अब तक न्याय नहीं मिला है। जांच समिति को 10 दिन का और समय दे दिया गया है। पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन पर कहा है कि हम समिति के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम काफी हिम्मत के बाद लड़ रहे हैं। कमेटी को 10 दिन और दिए गए हैं। हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अन्याय किसी और महिला युवा पहलवान के साथ दोहराया जाए। बता दें कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है। भारतीय नौसेना के कमांडरों के साल 2023 के सम्मेलन का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन समंदर पर तैरते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के अलावा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे और वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच सामान्य संचालन के लिए वातावरण को तैयार करना और देश की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर आपसी तालमेल को कायम रखना है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद आने वाले लोगों को आज से घंटों की जाम की समस्या से जूझना नहीं होगा। राजधानी में निर्माण की वजह से बंद किए गए आश्रम फ्लाईओवर को आज से लोगों के लिए खोला जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। आश्रम फ्लाईओवर लोगों के लिए आज शाम 5 बजे से खोला जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि DND से आने वाले हल्के वाहन ग्रेटर कैलाश, साकेत, एम्स, INA, सफदरजंग जाने के लिए आश्रम फ्लाईओवर का इस्तेमाल करें।
पंजाब पुलिस ने गोइंदवाल गैंगवार केस में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 7 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें जेल सुपरिटेंडेंट के अलावा एडिशनल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। तो वहीं 2 ASI को हिरासत में लिया गया है। इन सभी पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने और वीडियो लीक करने के मामले में गैंगस्टर के साथ मिलीभगत का आरोप है। ये कार्रवाई जेल में झड़प के बाद 2 कैदियों की मौत के बाद की गई है। गोइंदवाल जेल में 2 कैदियों मनदीप सिंह उर्फ तूफान और मोहन उर्फ मनमोहन सिंह की झड़प के दौरान मौत हो गई थी। भारतीय नौसेना ने रविवार को अरब सागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अधिकारी ने बताया कि मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उसमें स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर लगे थे। एक अधिकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने DRDO की तरफ से डिजाइन किए गए स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ पहुंच से मिसाइल ने अरब सागर में स्थित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। वहीं इंडियन नेवी की ओर से जारी बयान में कहा गया, अरब सागर में नेवी के एक जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। इससे आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता और मजबूती हुई है। यूपी में नोएडा पुलिस ने अलग अलग डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोएडा सेक्टर 20 पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 नाइजीरियन युवक और भूटान की एक युवती शामिल है। आपको बता दें, आरोपी विभिन्न डेटिंग ऐप के जरिए अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाते थे, जिसके बाद डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन या बिजनेसमैन बनकर भारत समेत पुर्तगाल, स्वीडन और नीदरलैंड मूल की महिलाओं से दोस्ती कर ठगी के जाल में फंसाते थे। यूपी के कानपुर के बर्रा इलाके में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी ने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर दरिंदगी की। वही युवती ने इसका विरोध किया तो उसका वीडियो बना लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, मारपीट व डराने धमकाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजधानी दिल्ली के कृष्णानगर थाना इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से पहले झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया और फिर उनका विरोध करने आए एक युवक को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली युवक के कंधे पर लगी। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं घायल शख्स का नाम जस्सी सिंह है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। MP के इंदौर के पास सिमरोल में बस हादसे का शिकार हो गई। वहीं इस हादसे में 2 महिला यात्री की मौत हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, घटना सिमरोल क्षेत्र के 22 ग्राम के पहले शादा ढाबे के सामने हुई। बताया जा रहा है बस इंदौर की ओर से आ रही थी और खांडवा की ओर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। बस में करीब 40 लोग सवार थे। मेरठ में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया। घटना शहर के ब्रह्मपुरी के पास पूर्वा इलाही बख्शा इलाके की है, जहां 2 वर्गों में रविवार रात होली का चंदा मांगने को लेकर पथराव हो गया, जिसके बाद करीब 3 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि रविवार की रात एक वर्ग के लोग होली का चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो पास की दुकानों पर खड़े दूसरे वर्ग के लोगों ने उन युवकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया। बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज के HOD डॉक्टर संजय कुमार 1 मार्च से लापता हैं। वहीं गांधी सेतु से इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। दरअसल ये उस जगह की तस्वीर है जहां से पटना पुलिस ने 2 मार्च को डॉक्टर संजय की कार बरामद की थी। 1 मार्च की शाम धुनकी मोड़ से गांधी सेतु पर चढ़ने के बाद डॉक्टर संजय कुमार अपनी कार से पटना से हाजीपुर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यू टर्न लेकर फिर हाजीपुर से पटना आने वाली लेन में वो आ जाते हैं। इसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ते ही अपनी कार को रोकते हैं, पैदल ही हाजीपुर की तरफ निकल जाते हैं।